माधोपुर नाम एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक बहुत सुंदर बगीचा था, लेकिन कोई भी गांव वाला वहां जाने से डरता था। बगीचे के उस पार एक गुफा थी, जहां से बहुत सी डरावनी आवाजें आती थीं। वहां से जब भी कोई व्यक्ति गुजरता था, तो ऐसा लगता था कि कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इसलिए गांव वाले बगीचे में कभी नहीं जाते थे। एक दिन 4 लोग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला कि भाई, कल मैं उस बगीचे के पास गया था, तो वहां बहुत ही डरावनी आवाज आ रही थी। दूसरा व्यक्ति कहता है कि तुम वहां क्यों गए थे? भाई, उस गुफा में तो बड़े बड़े भूत रहते हैं। आगे ऐसा मत करना, उस गुफा के पास मत जाना। तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? तभी रामू और श्याम दोनों उस गुफा के पास से गुजरते हैं, तो वहां से चिल्लाने की आवाज आती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी रामू मन में सोचता है कि उस गुफा के अंदर जाकर एक बार देखना चाहिए कि वहां क्या है और कौन चिल्ला रहा है। तभी श्याम कहता है, रामू भाई, क्या सोच रहे हो? रामू कहता है, नहीं कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा हूँ। रामू घर पहुंच जाता है और मन ही मन में सोचता है कि उस गुफा का राज तो मैं जान कर रहूंगा कि वहां पर कौन चिल्ला रहा है। एक बार मैं जाकर जरूर देखूंगा। रामू सो जाता है और जब सवेरा होता है, तब गांव वाले देखते हैं कि रामू की लाश उसके घर के सामने पड़ी हुई है। तभी श्याम कहता है, रामू, कल कुछ गुफा के बारे में सोच तो रहा था, पता नहीं फिर हम तो घर आ गए, फिर क्या हुआ था मुझे कुछ पता नहीं। रामू की माँ जोर जोर से रो रही थी कि हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इस गांव में धनवा नाम का एक आदमी रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं और एक बेटा था, वह बहुत छोटा था। धनवा की दोनों बेटियों के नाम सोना और मोना थे, जिन्हें रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। सोना और मोना दोनों एक दिन खेल रहे थे। तभी सोना कहती है कि मोना, आज हम गांव वाले बगीचे में चलते हैं, वहाँ मैंने सुना है बहुत रंग बिरंगे फूल है। तभी मोना कहती है, सोना, हमें उसे बगीचे में जाने पर तो बाबूजी मना करते हैं, तब हम कैसे जाएंगे वहाँ? पता नहीं वहाँ जाने से सब लोग डरते क्यों हैं। अब तो गांव के रामू की भी गुफा में जाने से मौत हो गई थी, इसलिए और भी ज्यादा डर लगता है वहाँ जाने से। सोना कहती है, पता नहीं गुफा में ऐसा क्या है, वहाँ जाने से ही पता चल सकता है यह तो वहाँ कोई जिंदा आदमी है या फिर और कुछ। फिर सोना और मोना यह कहती है कि ठीक है, हम कल गुफा के अंदर जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या है। क्या पता वहाँ जाने से रामू की मौत का भी पता भी चल जाए। सोना और मोना रात को यह सोचकर सो जाते हैं कि हम कल सुबह ही वहाँ उस गुफा में जाएंगे। तभी मोना कहती है कि सोना, अगर हमें बाबूजी ने उस बगीचे में जाने नहीं दिया, तो तभी सोना कहती है, कल तो बाबूजी सवेरे ही किसी काम से शहर जा रहे हैं, बाबूजी के जाते ही हम दोनों उस बगीचे में जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस गुफा में बहुत सारा खजाना है, सब गांव वालों का डराने का बहाना है। और दोनों व्यक्ति आपस में सोचते हैं कि आज चलकर उस गुफा में जाकर देख ही लेते हैं कि उसमें कितना खजाना है। दोनों व्यक्ति गुफा के अंदर चले जाते हैं। सोना और मोना वहां खड़े खड़े उन दोनों को देखती रहती है और दोनों उनके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी वहां एक औरत आती है जो देखने में बहुत भयानक लगती है। उसके हाथ में एक बड़ी सी टोकरी होती है जिसमें रंग बिरंगे फल होते हैं और वह औरत उन दोनों चोरों से कहती है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? इस गुफा के अंदर मत जाना, वहाँ भूत रहता है, वह तुम्हें मार डालेगा। यहाँ से तुम वापस चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तभी गुफा के अंदर से डरावनी आवाज आती मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। है, अंदर आओ, निकालो मुझे यहाँ से, अंदर आओ, निकालो मुझे यहाँ से। वह दोनों व्यक्ति उस आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वह औरत कहती है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ अंदर मत जाना, वह भूत तुम्हें मार डालेगा। और वह औरत थोड़ा आगे जाती है तो सोना और सोना मिलती है। उस औरत के हाथ में बहुत बड़ी टोकरी में रंग बिरंगे फल है। तभी सोना उस औरत को देखकर कहती है, हम तो ऐसे ही बस बगीचे में घूमने आए थे, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी वह औरत कहती है, मैं तो रोज ही यही रहती हूँ, ये बगीचा ही मेरा घर है।
और वह औरत कहती है, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, वह भूत तुम्हें मार डालेगा। मोना कहती है, क्या इस गुफा में सच में कोई भूत रहता है? वह औरत कहती है, हाँ, उस गुफा में बहुत खतरनाक भूत रहता है, जो देखने में बहुत भयानक दिखता है, और तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। यह कहते ही वह औरत वहाँ से चली जाती है। फिर मोना सोना से कहती हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। मुझे लगता है वह औरत सच बोल रही थी, वहाँ सच में कोई भूत रहता है। तभी सोना कहती है, ठीक है, तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं जाती हूँ गुफा के अंदर। यह कहकर सोना अंदर चली जाती है। सोना जैसे ही उस गुफा के पास पहुँचती है, उससे एक भारी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा है। फिर वह आवाज आती है और कहता है, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं एक जिन हूँ जो कई सालों से इस गुफा में कैद हूँ। मैं तुमको कोई हानि नहीं पहुँचूंगा। तुम मुझे इस गुफा से आजाद कर सकती हो। इसके बाद मैं इस गुफा से हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। बाद में सोना गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, एक बहुत बड़ी जानवर की परछाई उसे नजर आती है, जो देखने में बहुत ही डरावनी और भयानक लगती है। फिर वह जिन बोलता है, मैं कहीं सालों से इस गुफा में कैद हूँ। आते जाते बहुत से गांव वालों को मैंने बहुत बार आवाज लगाई, पर इस गुफा के पास आने से सबको डर लगता है। लेकिन तुम मुझे एक बहादुर लड़की लगती हो, जो इस गुफा में अकेले भी चली आई। सोना कहती है, लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? तभी वह जिन कहता है, मैं जिन नहीं हूँ, जिन की परछाई हूँ, जो इस गुफा में कैद है, जो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन तुम उसे बाहर निकाल सकती हो। इसके लिए तुम्हें गुफा के अंदर तहखाने में जाना होगा। जिन के पास जाने पर ही जिन तुम्हें अपने मुक्ति का राज बताएगा। उसके बाद सोना हाथ में जलती हुई एक मसाला लेकर उस गुफा की ओर जाने लगती है। जैसे ही सोना तहखाना के दरवाजे के अंदर जाती है, तभी उसे दिखाई देता है कि वहाँ एक जगह आग जल रही है। तभी सोना कहती है कि जिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तभी एक भारी भरकर आवाज आती है, हाँ बहादुर लड़की, मैं तुमको सुन सकता हूँ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जो बाहर बगीचा है, उससे वह औरत फल तोड़कर अपना गुजारा करती थी और अपना पेट भरती थी। एक दिन वह औरत बगीचे से सारे फल तोड़ के ले आई और गुफा के अंदर रख दिए। उन्हीं फलों के बीच में एक रहस्यमयी फल था, जो बहुत ही चमकदार था, जिस पर मेरी नजर थी। अगर मैं उस फल को खा लेता तो मेरी उम्र 100 साल और बढ़ सकती थी, लेकिन मैं उस फल को पेड़ से नहीं तोड़ सकता था। यह मेरा नियम था। कोई इंसान ही उसे फल को तोड़ सकता था। मैंने देखा कि वह औरत फल को तोड़कर गुफा में ले गई, तो मैं भी उस औरत के पीछे पीछे उस गुफा में चला गया और मैंने उस औरत को कहा कि तुम बगीचे से सबसे सुंदर और चमकदार फल तोड़कर लाई हो, वह मुझे दे दो। इसके बदले में चाहे मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। तभी वह औरत कहती है कि मैं तुमसे 2 इच्छाएं मांगती हूँ। अगर वह इच्छाएं तुम पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हें यह फल दे दूंगी। फिर जिन कहता है, हाँ, अपनी इच्छाएं मुझे बताओ। तब औरत कहती है, पहली इच्छा, यह फल देने के बाद यह पूरा बगीचा मेरा होगा, और दूसरी इच्छा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें इस गुफा में कैद रहना होगा, ताकि इस गुफा में तुम्हारे डर से कोई भी इसके अंदर नहीं आए, और हमेशा के लिए मैं ही इस बगीचे पर राज करूं। फिर उस औरत ने मुझे वह चमत्कारी फल दे दिया, जिसे खाकर मेरी उम्र 100 साल बढ़ गई थी। लेकिन उसकी इच्छा के मुताबिक मुझे इस गुफा में ही बंद रहना पड़ा, और तब से मैं यही इस गुफा में ही कैद हूँ। तुमसे पहले भी गांव का एक बहुत बहादुर लड़का इस गुफा में आया था, और मैंने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। तभी उस औरत को पता चल गया था कि वह लड़का मेरी मदद करने वाला है, तो उस औरत ने उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया। और फिर सारे गांव में बात फैल गई कि गुफा में रहने वाले भूत ने उसे मार दिया, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तभी सोना कहती है कि वह हमारे गांव का ही लड़का था। सोना ने जिन से कहा कि मुझे तुम्हें निकालने के लिए क्या करना होगा, मैं तुम्हें आजाद कैसे करूं? तुम्हें उस औरत के घर जाना होगा और वहां से वह चमत्कारी फल लाना होगा। वह फल सबसे सुंदर और चमत्कारी होगा। वह फल तुम्हें अलग से ही दिख जाएगा। मेरी आजादी का राज उसी फल में ही छुपा है। पर एक बात का तुम ध्यान रखना, वह औरत बहुत खतरनाक है।
उस औरत के घर कोई नहीं जा सकता। जब वह औरत रात को सो जाए तब तुम उस औरत के घर जाना और उस औरत की फलों की टोकरी से तुम्हें वह चमत्कारी फल लाना होगा। लेकिन तुम्हें यह काम बड़ी होशियारी से करना होगा, नहीं तो वह औरत तुम्हें मार डालेगी। सोना कहती है कि मैं तुम्हें आजाद करने की पूरी कोशिश करूंगी और वह फल लाने की भी। सोना जिन की आज्ञा लेकर उस औरत के घर चली जाती है और वह औरत सो रही होती है। सोना घर के अंदर जाकर देखती है कि उसकी टोकरी में एक चमत्कारी फल पड़ा है जो देखने में बाकी फलों से बहुत ज्यादा बड़ा और सुंदर है। सोना जैसे ही फल उठाने लगती है तभी औरत जग जाती है। तुम मेरा फल क्यों चुरा रही हो? ये फल मेरी टोकरी में वापस रख दो, वरना मैं तुम्हें यही की यही मार डालूंगी। सोना कहती है, मैं तुम्हें यह फल नहीं दूंगी। यह फल जिन के पास उस गुफा में लेकर जा रही हूँ, इस फल को खिलाकर मैं उस जिन को वहाँ से आजाद करूंगी ताकि गांव वाले बगीचे में जाने से डरे नहीं। तभी वह औरत कहती है कि लड़की, तुम मुझे मेरा फल लौटा दे। तू मेरी इतनी सालों की मेहनत पर पानी फेरना चाहती है। मैं तुम्हें यह फल यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। अगर जिन उस गुफा से आजाद हो गया तो गांव वाले मुझे कभी उस बागीचे में जाने नहीं देंगे और मुझे यहाँ से भगा देंगे। अचानक सोना उस फल को लेकर भागने लगती है। औरत थोड़ी बुढ़ी होती है, इस वजह से ज्यादा तेज भाग नहीं सकती। सोना उस फल को लेकर गुफा के अंदर चली जाती है। सोना के हाथ से चमत्कारी पर नीचे गिर जाता है तो वह फल नीचे गिरते ही तोते का रूप धारण कर लेता है। सोना यह है दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। उतनी ही देर में वह औरत भी वहां आ जाती है। औरत कहती है, बेवकूफ लड़की, तुमने यह क्या किया? इस चमत्कारी फल को नीचे गिरा दिया। तोता जैसे ही आजादी का रास्ता बताता है उतनी ही देर में औरत उस लड़की की तरफ भागती है और उसे मारने लगती है। तब अचानक औरत आग से झुलसने लगती है। सोना यह देखकर हैरान रह जाती है। तभी जिन की आवाज सुनाई देती है कि बहादुर लड़की, तुम डरो मत। उस औरत को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। तुम्हें बस अब आखिरी काम करना है। तुम्हें इस तोते के पीछे पीछे जाना है जहाँ पर वह पद चिन्ह छिपे हैं। तोता जल्दी जल्दी उस ओर जाने लगता है। सोना भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वह तोता एक छोटी सी खिड़की के पास जाकर बैठ जाता है जो काफी चमत्कारी लग रही थी और सोने की तरह चमक रही थी। वहाँ से तोते की आवाज आती है कि बहादुर लड़की, तुम्हें इस चमत्कारी खिड़की को खोलना होगा जिसमें एक चाबी छुपी है। तुम्हें वह चाबी ढूंढनी है और फिर तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे। उन 2 रास्तों में से तुम्हें कोई एक रास्ता चुनना है। सोना अंधेरे की ओर जाने वाला गुफा वाला रास्ता चुनती है। फिर सोना को रास्ते में एक चमकता हुआ सिक्का दिखाई देता है। सोना सोचती है, यह सिक्का यहाँ कैसे पड़ा है और यह इतना क्यों चमक रहा है। जैसे ही सोना उस सिक्के को उठाती है वैसे ही गुफा के अंदर बहुत तेज रोशनी हो जाती है। सोना धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ने लगती है। सोना आगे देखती है कि वहाँ पर 4 चाबियां टंगी हुई हैं और हवा में इधर उधर लटक रही है। सोना थोड़ी चिंतित होती है क्योंकि वह सोच रही थी कि उनमें से कौन सी चाबी उस गुफा के दरवाजे की है जिसमें जिन है। जैसे ही सोना चाबी को हाथ लगाने लगती है वैसे है एक बहुत तेज आवाज आती है बालिके, इन 4 चाबियां में से तुम्हें एक सही चाबी को चुनना है, मगर ध्यान से, बड़ी होशियारी से तुम्हें वह चाबी लेनी है। लेकिन तुमने अगर गलत चाबी चुन ली तो यह चारों ही चाबियां गायब हो जाएंगी, अदृश्य हो जाएगी और तुम कभी भी जिनको उस गुफा से आजाद नहीं करा पाओगी। फिर सोना उन चाबियों को गौर से देखने लगती है और देखती है कि उन 4 चाबियां में से एक चाबी उनसे बड़ी है और लाल रंग की है। सोना सोचती है कि फल गिरने पर जो तोता उत्पन्न हुआ था वह भी तो लाल रंग का ही था, इसलिए वह सोचती है कि वह लाल रंग की चाबी को ही चुनेगी। जैसे ही सोना ने लाल रंग की चाबी को चुना और उसको हाथ लगाया तो बाकी की चाबियां वहां से गायब हो गईं और एक भारी आवाज आई, हे बलिके, तुमने बिल्कुल सही चाबी चुननी है, अब तुम उस खिड़की के पास जाओ। सोना जैसे ही खिड़की के पास जाती है तो देखती है कि अभी तक वह तोता उस खिड़की के ऊपर ही बैठा है। सोना तोते से कहती है, देखो, मैं इस खिड़की की चाबी ले आई हूँ। तोता कहता है, तुम वाकई बहुत बहादुर लड़की हो,
तुम जल्दी करो और इस खिड़की को चाबी की मदद से खोल दो। सोना जल्दी जल्दी वह चाबी उस खिड़की में लगाती है तो वैसे ही खिड़की खुल जाती है और खिड़की के अंदर से एक बहुत तेज रोशनी आती है। सोना आगे देखती है कि उस खिड़की के अंदर बहुत सी तितलियां उड़ रही हैं, बहुत चमकीले पत्थर भी हैं। जैसे ही खिड़की खुलती है वैसे ही वह तोता खिड़की के अंदर चला जाता है और जिन का रूप धारण कर लेता है वह तोता ही वह जिन था जो कहीं सालों से उस गुफा में कैद था। फिर वह जिन कहता है बहादुर लड़की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है जो मुझे तुमने इस गुफा से आजाद किया है। मैं कहीं सालों से इस गुफा में किया कैद था। तुम बहुत साहसी और ईमानदार लड़की हो। तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना ही मांगती हूँ कि हम सारे गांव वाले इस बगीचे में आ पाएंगे और मेरी छोटी बहन भी बगीचे में आ पाएंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन कहता है, हाँ बहादुर लड़की, आप सब गांव वाले इस बगीचे में आ सकते हैं। अब किसी को कोई डरने की बात नहीं है। अब मैं इस गुफा से आजाद हो गया हूँ तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब मैं किसी को कोई आवाज नहीं दूंगा। मेरी आवाज से ही पहले आप सब डरते थे। बहादुर लड़की, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तुम्हारी वजह से ही आज इस गुफा से आजाद हो पाया हूँ। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं उसे जरूर करूँगा। मेरी यही इच्छा है कि बगीचे में हमेशा रंग बिरंगे फूल खिलते रहे और वह कभी नहीं मुरझाए। तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूँगा। यह बगीचा हमेशा फल फूलों से यूं ही जगमगाता रहेगा, कभी भी इसमें फूल नहीं मुरझाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अब हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता हूँ। जब सोना गुफा से बाहर निकलती है तो सारे गांव वाले गुफा के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और सोना गांव वालों को पूरी कहानी सुनाती है। तो गांव वाले सोना के ऊपर बहुत फक्र महसूस करते हैं और कहते हैं, सोना तुम बहुत बहादुर, ईमानदार और साहसी लड़की हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आगे से हम इस बगीचे में आ पाएंगे। बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अंदर कोई जिन नहीं है। इस गुफा के अंदर जो जिन था अब वो हमेशा के लिए इस गुफा से चला गया है। अब आप सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई भी यहाँ आ सकता है। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।